हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी वीडियो यूपीएसआई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे आधारित होगी। ऐसे कुल मिला के आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और जो भी ये टॉपिक होगा वो मिसलेनियस आपके क्वेश्चन की एक सीरीज है, जिसमें हमने इससे पहले कई सारे वीडियो यानी कि 9 वीडियो, तो ये 9 क्लासेस आपके पास पहुंच चुकी हैं और ये आपकी कौन सी है, 10वीं ये क्लास है, यानी 10th नंबर की ये क्लास है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन इसमें है कि आईसीईआरडी का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है। तो इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, तो जब इसे ऑप्शन पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेंट ऑन इकोनॉमिक्स फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेडियल डिस्क्रिमिनेशन, या इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके लिए जो सही आंसर है, ठीक है, वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि भाई इसकी जो स्थापना की गई ये कब की गई, 1969 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक, ये क्या करता है कि जो कह सकते हैं कि जो विश्वव्यापी स्तर पे जो नस्ली भेदभाव होता है उसको ये रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आपका ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी सेना मुख्य रूप से भारत चीन सीमाओं की रक्षा करती है। यहाँ पे लिखा है भारत व चीन, भारत व चीन, तो इसमें नाम से ही लग रहा है कि ठीक है इसमें कौन है, तो कहेंगे कि ये आपको मिल जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, आई टी बी पी, आई टी बी पी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। कब की गई, 1962 में, जब भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसकी स्थापना की गई। अब ये सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करते हैं, भाई एसएसबी की बात करते हैं, तो एसएसबी की स्थापना 1963 को की गई, जो कि स्पेशली आप देखेंगे तो भारत, नेपाल, भारत, बांग्लादेश जैसे देशों की सीमा पर ये प्रहरी रक्षा करते हैं। उसके बाद देखेंगे सीआरपीएफ की बात करते हैं। सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई वो 1949 आप बताएंगे। ठीक है ना, लेकिन सीआरपीएफ का इससे पहले नाम कुछ और था। इससे पहले हम लोग क्राउन प्रतिनिधि पुलिस कहते थे, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। बाकी 10 साल बाद इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। ठीक है, सीआरपीएफ कर दिया गया। अब आपका ये है बीएसएफ, बीएसएफ। ठीक है ना, अब देखो जो बीएसएफ है इसका कह सकते हैं कि जो कहां पर ये आपका तैनात रहती है फोर्स, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्पेशली, वैसे तो फिर बांग्लादेश की भी सीमा पर रहती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1965 में की गई। कब की गई, 1965 में। और ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, न कि रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो एक और भी सैनिक बल है जिसका नाम है असम राइफल, असम राइफल, जिसको शॉर्ट में एआर कहते हैं, असम राइफल। ठीक है, इसकी स्थापना 1800 कब होती है, 35 में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है, शिलोंग यानी कि मेघालय। बाकी सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, केवल इसका क्या है, शिलोंग में है। और इसको हम लोग कछार नेवी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कछार नेवी कहते हैं, या इसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। और ये ध्यान रखेंगे सबसे पुराना क्या है, भारत का अर्ध सैनिक बल है। ठीक, भारत का सबसे पुराना क्या, ये
अर्धसैनिक बल है। ठीक, भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा एनसीसी का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कमेटी ऑफ कैडेट्स, नेशनल कैडेट्स कॉलेज, नेशनल कैडेट्स कमीशन। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। देखो जो एनसीसी है ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, ये कभी सवाल आ जाए तो ध्यान रखना कि जो एनसीसी है, एनसीसी, ये विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक, युवा संगठन है और इसकी जो स्थापना जो की गई वो की गई 1948 में। स्थापना कब हुई? 1948 में। और इससे आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो आपका ये एनसीसी है इसका पूछ लेगा कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो एकता और अनुशासन। क्या भाई? एकता और अनुशासन। ठीक है ना, एकता और अनुशासन। अच्छा, सवाल आपसे अगर ये भी कभी पूछा जाए इस तरीके से कि कौन सी वो समिति थी, कौन सी वो समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि एनसीसी जैसा एक संगठन होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि HN कुंजरू समिति के सिफारिश पर, ठीक, इसकी क्या गई? स्थापना की गई। बाकी एनसीसी का आपको पता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो एकता व अनुशासन। एकता व अनुशासन, एकता व अनुशासन। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 12 जुलाई को, 10 अक्टूबर को या फिर 21 सितंबर को? तो सही आंसर क्या है आपका? 21 सितंबर। कब है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर है आपका नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। अब आपको लगेगा ये हमने क्यों बनाया या इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो एक चीज आपको समझिएगा कि जो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक है, ये जितने भी पुलिस क्या हुए थे, मतलब कह सकते हैं जो शहीद हुए, खासकर उनके सम्मान में ये बनाया गया। और ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया दिल्ली में। और कब बनाया गया? 2002 में ये बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2002 में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 अगस्त। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन 12 अगस्त को ये भी ध्यान रखना कि 12 अगस्त को एक और भी डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक, चलिए अगला देखते हो सवाल। मेकोंग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? ठीक है, अब देखिए जो मेकोंग गंगा सहयोग है, ठीक है, एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक संगठन भी मान सकते हैं, इसे संगठन भी मान सकते हैं। और इसमें कुल मिला के कितने? तो 6 देश इसमें शामिल है। कितने देश शामिल है? 6 देश शामिल है। यानी कि गंगा घाटी और जो मेकांग नदी, मेकांग क्या एक नदी है जो कि ये आसियान कंट्रीज के कुछ देशों में ये बहती है। तो मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? तो बताएंगे इसमें कुल 6 देश क्या है? शामिल है। ठीक है, हालांकि इसका जो मुख्यालय है मेकांग गंगा सहयोग का, ये आपका लाओस में है। ठीक है, अगर हम यहां पे लिखें मेकांग गंगा सहयोग, ठीक है, मेकांग गंगा
सहयोग। इसमें कितने, तो 6 सदस्य हैं। उन 6 सदस्यों में कौन देश है, भारत, ठीक। कंबोडिया, कौन है, कंबोडिया। इसके बाद में कौन है, वियतनाम, ठीक। उसके अलावा आपने है लाओस, कौन है, लाओस। इसके बाद में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें म्यांमार, म्यांमार, फिर थाईलैंड। तो कितने हो गए, 2 4 6, हाँ कितने देश हो गए, 2 4 6 देश हो गए इसमें, ठीक है। ठीक, तो ये इसको स्पेशली आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो मुख्यालय है वो आपको लाओस में मिलेगा, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लाओस में। तो कितने सदस्य इसमें, 6 हैं। कोपेनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो कोपेनहेगन जो राजधानी है ये आपकी किसकी है, डेनमार्क की। किसकी भाई, डेनमार्क की। क्योंकि नॉर्वे की जो राजधानी है वो तो ओस्लो है, क्या है, ओस्लो है। फिनलैंड की राजधानी तो हेलेंस्की है। हेलेंस्की है। और न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन है, क्या है, वेलिंगटन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, भारत द्वारा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था। 1994, 1964, 1984 या 1974। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर डी, 1974, ठीक है। तो 1974 में, ध्यान रखें 1974 में, ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया, ठीक है ना। पोखरण एक जिला पड़ता है, जैसलमेर जिला है वहां पर। पोखरण एक जगह है जैसलमेर जिले में, ठीक है, वहां पर। और इसका जो नाम दिया था वो नाम दिया था इस्माइल बुद्धा। क्या नाम दिया था, इस्माइल बुद्धा, ये नाम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये नाम था इस परमाणु परीक्षण का, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो आपका परमाणु ऊर्जा जो विभाग का गठन हुआ वो 1954 में हुआ। किसके द्वारा, तो ये हुआ होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, इसके द्वारा, भाभा के द्वारा, ठीक है। क्योंकि जो होमी जहांगीर भाभा हैं इनको भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ठीक, माना जाता है। बाकी ये परमाणु ऊर्जा विभाग 54 में बना, जबकि आयोग की बात करेंगे तो वो 56 में बनेगा। कब बनेगा भाई, वो 56 में बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस सवाल पूछेगा कि सेकंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि सेकंड परमाणु परीक्षण हमने कब किया। सेकंड परमाणु परीक्षण जो हमने किया वो 11 और 13 मई 1998 में किया,
ठीक है ना, जगह वही है, जगह वही है, यानी कि पोखरण ही जगह है, पोखरण, ठीक, पोखरण में ही किया गया। और इसका हमने नाम रखा था ऑपरेशन, ऑपरेशन शक्ति, ये हमने इसका नाम रखा था, ठीक है ना, ये हमने नाम रखा था। और यही एक रीजन है, हमने देखा था कि 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मानते हैं, ताकि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारी कह सकते हैं इंजीनियर्स हैं, उनके सम्मान में ये मनाया गया था, ठीक है। तो 11 मई हम लोग क्या मनाते हैं, तो 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक, ये मनाते हैं, ठीक। तो ये प्रमाण परीक्षण के बारे में आपको इतना डाटा क्या रखना है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग और भी लिखें तो आप समझ सकते हैं। एक संस्थान है जिसका नाम है बार्क, जिसे बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे है, ये है आपका ट्राम्बे में, ठीक है, ट्राम्बे एक जगह पड़ता है, कहाँ पर, मुंबई में, वहां पर ये है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आयोग लग जाएगा, आयोग, तो ये 1900 आपको 56 बताना है, कब बताना है, 1900 आपको 56 बताना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगले सवाल पर। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लिए देखो सही आंसर जो क्या होगा, वो होगा आपका स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस एक बहुत भी बड़े कह सकते हैं ये साइंटिस्ट रहे हैं, खासकर अंतरिक्ष में शोध के लिए। और ये ब्रिटिश क्या रहे हैं, ये ब्रिटिश ये वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने ब्लैक होल पे काफी ज्यादा, जिसे लोग कृष्ण विवर कहते हैं हिंदी में, ब्लैक होल पर काफी ज्यादा इन्होंने रिसर्च भी किया है, ठीक है ना। हालांकि अभी तो ये नहीं है और शरीर से पूरी तरीके से विकलांग थे ये, बाकी केवल माइंड ही चलता था, बाकी शरीर तो पूरी तरीके से क्या था, विकलांग था। स्टीफन हॉकिंस का ध्यान रखना कि ये ध्यान रखिए क्या, ये ब्रिटिश कह सकते हैं खगोल शास्त्री, ये एक प्रकार की है, ठीक है ना। और इनकी पुस्तक और है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये भी इनकी एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो स्टीफन हॉकिंस हैं, इन्होंने क्या किया था, जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल पर इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, शोध किया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड, हालांकि सभी को पता है। स्विट्जरलैंड में एक शहर है कौन सा, लुसाने, लुसाने, ठीक। और जो ये अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, ठीक है, कमिटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894, ठीक, यानी कि 29 जून कह सकते हैं 1894, क्योंकि तभी हम लोग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट जो खेल हुआ था, फर्स्ट खेल जो हुआ था वो 1896 में हुआ था, एथेंस में, ठीक, क्या हुआ था, एथेंस में हुआ, ठीक ठीक। लेकिन अब यही सवाल ये बन जाए कि ओलंपिक में, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, तो वो है कौन,
प्रणम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में, ठीक। और कौन सा पदक जीता इन्होंने, तो कह सकते हैं वेट लिफ्टिंग में जीता था कांस्य पदक, कांस्य पदक, ठीक है। क्या जीता था, कांस्य पदक। बाकी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्तिगत व्यक्ति कौन होंगे, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। आप देखिए 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क करने वाला पहला देश बना है, तो ये देश होगा कौन सा आपका, स्कॉटलैंड, ठीक है ना। कौन सा होगा, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड ये पहला देश होगा, ठीक है, जिसने क्या किया है कि सैनिटरी उत्पादों को निःशुल्क कर दिया है अपने देश में, ठीक है। यानी कि जो हमारी किशोर बालिकाएं होती हैं, ठीक है, उनका जो कह सकते हैं पीरियड्स की बात करते हैं, तो उनके लिए स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो इसलिए इस देश ने क्या कर दिया है, सैनिटरी जो उत्पाद है उनको निःशुल्क कर दिया है। वैसे हमारे भारत में देखेंगे तो हमारे भारत में एक प्रधानमंत्री जन औषधि क्या है, केंद्र है, जहां पर 1 रुपए में यानी सबसे सस्ता सैनिटरी निपकिंस क्या करता है, नैपकिंस क्या करता है, उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, 1 रुपए में। उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, एक योजना चलाया था, सूची योजना, सूची योजना। तो सूची योजना का संबंध किससे है, इससे है आपका सैनिटरी नैपकिन से है, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार का एक योजना है, भारत सरकार की एक योजना है। भारत में प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, तो बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इनकी जयंती पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हालांकि इसको हमने 2008 से मनाना शुरू किया था, 2008 से मनाना शुरू किया था। तो ये भारत के पहले यानी कि क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। गोल डैश डैश की आत्मकथा है, तो गोल किसकी आत्मकथा है भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये है भाई हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की, ठीक है ना। तो जो मेजर ध्यानचंद हैं ये कहाँ के हैं, तो बताएंगे ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के थे, ठीक है ना। कहाँ के थे ये, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के ये हैं, ठीक। और जो मेजर ध्यानचंद हैं इन्होंने क्या किया था, 1928 में जो ओलंपिक हुआ, 1932 में जो ओलंपिक हुआ और 1936 ओलंपिक में क्या दिलाया, तो भाई स्वर्ण पदक दिलाया, स्वर्ण पदक दिलाया था इन्होंने, ठीक। उसके अलावा इनको अभी 2014 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद। तो इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम क्या है, गोल, ठीक है, क्या है, गोल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनका इनकी जयंती पर यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं भाई। इनकी जो जयंती है 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। बाकी यहाँ पर और देखेंगे तो इनकी आत्मकथाओं की बात कर लें तो देखिए मिल्खा सिंह की क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति होंगे कौन, मिल्खा सिंह, ठीक है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है, इनकी है। बाकी सानिया मिर्जा की अगर हम बात कर दें, सानिया मिर्जा की जो पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक आपने सुना होगा
स्पेशली कि क्या है आपका है, तो एस अगेंस्ट अगेंस्ट ऑड, ठीक है, यानी एस अगेंस्ट ऑड्स, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है, इनकी पुस्तक है। उसके अलावा और भी मैं कुछ लोगों की बात करूं, जैसे आप देखिए, जैसे मैं अगर साइना नेहवाल की बात करते हैं, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, तो ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ठीक है, जबकि वो क्या है, टेनिस की खिलाड़ी हैं। इनकी एक पुस्तक है साइना नेहवाल की, प्लेइंग टू विन, ठीक है, क्या है, प्लेइंग टू विन। इनकी पुस्तक कौन सी है, प्लेइंग टू विन, ये इनकी पुस्तक है। जैसे एक नाम, पीटी ऊषा का नाम सुना होगा, पीटी ऊषा, तो पीटी ऊषा की पुस्तक कौन सी है, गोल्डन गोल्डन गर्ल, कौन सी है, गोल्डन गर्ल, ठीक है। और इस तरीके से आपने एमसी मैरी कॉम का नाम सुना होगा, एमसी मैरी कॉम, इनकी अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, इनका क्या है, अनब्रेकेबल, ठीक है। तो इनकी कुछ, जैसे आप ध्यान रखेंगे, कुछ और भी हमारे क्या है, ये खिलाड़ी हैं जिनकी क्या है, आत्म कथा है, ठीक है ना, इनकी क्या आत्म कथाएं हो जाएंगी। अगला देखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या भुवनेश्वर में। तो हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। कहाँ पे भाई, नई दिल्ली में है। और ये कब, 2019 में, ये जो आप देखेंगे इसे बोलेंगे क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि HPCL। ये 2000 कब, तो 2019 में ये क्या हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दी गई, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी PSU में से क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1972 में होता है, ठीक है ना। कब होगा, 1972 या 74, ठीक, बात इस ध्यान रखेंगे कब होगा, तो 1974 में होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है क्या, तो ये सही आंसर क्या है इसका है, तो मुंबई, ठीक है, क्या है, मुंबई। अगला सवाल देखो, किसकी जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, अहिंसा दिवस, तो इसके लिए सही आंसर क्या है, महात्मा गांधी, है नी, कब, तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मदर टेरेसा हैं, तो मदर टेरेसा इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था मैसेडोनिया में, कहाँ हुआ था, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, मैसिडोनिया में इनका जन्म होता है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना कि इनको कब, तो 1979 में इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल दिया गया। और एक साल बाद 1980 में क्या दिया गया इनको, भारत रत्न दिया गया, क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया मदर टेरेसा को, ठीक है। बाकी नेल्सन मंडेला, ये भी आप देखेंगे, ये भी नोबेल प्राइज विजेता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न, कहाँ के ये हैं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ये हालांकि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है ना, तो ये नाम ध्यान रखना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है,
यानी इसे बोलते हैं क्या है, AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे इसका मुख्यालय तो मनीला में है, ठीक है ना, मनीला यानी कि फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। अब ये मनीला में आप देखेंगे तो हालांकि ADB बैंक का भी मुख्यालय है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी क्या है, मुख्यालय है। अच्छा, इसका देखो जो इसका आपका जो सही आंसर आपका है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, बीजिंग, ठीक है ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। ये इसका जो सही आंसर क्या है आपका, इसका सही आंसर है आपका बीजिंग में, ठीक है ना, तो आंसर सही क्या है आपका है बीजिंग, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा, डैश डैश उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, रियाल एंड रुपया वान, तो ये तो भाई वान है, सबको पता है वान, ठीक है ना, एन जापान की है, ठीक है ना। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस वर्ष से, अब देखो यहाँ पे लिखा है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है ना, तो इसके लिए अब सही आंसर क्या हुआ, तो अला इसमें ऑप्शन देखो है नहीं, लेकिन नहीं है तो 1939 लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लिखा है ना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इसकी स्थापना जो होती है 1939, इसके लिए सही आंसर क्या होगा 1939, लेकिन इससे ये जो नाम बना वो नाम कब बना 1949 में, ठीक है ना, 1949 में। क्राइम इन इंडिया सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक क्या है आपका प्रकाशन है, तो क्राइम इंडिया एक क्या है रिपोर्ट है, ये कौन कह रहा है जारी करता है, तो इसके लिए सही आंसर क्या आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ये पूछे गए थे, यानी यूपीएसआई के एग्जामों में पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।